हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हमने कि भाई परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर जो मैटर होता है, मैटर कहने का मतलब क्या हो गया भाई, द्रव्य। द्रव्य, उस मैटर को हमने तोड़ा, मैटर को तोड़ा, उसके छोटे 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 भाई टुकड़े हुए, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलेंगे, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर इसको हम परमाणु कहते हैं। चलो भाई ठीक है, इसको हमने परमाणु कह दिया, एटम कह दिया। अब जैसे ही एटम की खोज हुई, एटम की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर आगे आने लगे। और कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक थे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के। आपको याद होगा कि यहाँ पर एक मेला लगा था, बताया गया था आपको, एक स्टोरी बताई गई थी, एक कहानी बताई गई थी। एक मेला लगा था और मेले के अंदर लोग आए थे कि भाई एटम की डेफिनेशन देने के लिए, परिभाषा देने के लिए। इस मेले के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जिसके पास में प्रमाण नहीं था। कहने का मतलब उनके पास में कोई भी साइंटिफिक प्रूव नहीं था। वो कितने जने थे, वो थे भाई साहब 3 जने। कौन कौन थे, तो याद करो, दिमाग की नसों के ऊपर सभी जोर डालेंगे। महर्षि केनेड पकुदा कात्याम, और कौन थे, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। यानी पकुदा काव्यम और कौन थे, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आके डिस्कवरी की थी, किसकी, एटम के बारे में उन्होंने कहानी सुनाई थी। फिर आते हैं कि कुछ मॉडल पेश करने वाले, कुछ प्रैक्टिकली यानी प्रूव करने वाले, यानी जिसके पास में मॉडल होते हैं वो आते हैं बहुत सारे लोग, जिसमें से सिलेक्टेड लोग कितने थे, 4 जने थे। वो 4 जने कौन कौन से, तो वो 4 जने थे अपने जॉन डाल्टन। याद करो सभी कि जॉन डाल्टन थे, जे थॉमसन साहब थे, और कौन थे, और थे भाई रदरफोर्ड साहब और निल्स बोर साहब। हमने देखा कि जो भी अपना जॉन डाल्टन साहब के अनुसार एटम क्या होता है, तो उन्होंने आते ही 3 पॉइंट बोले थे, आप सभी को याद होगा। उन्होंने बोला था कि एटम को हम नहीं बना सकते, नहीं नष्ट कर सकते। और उन्होंने बोला था कि जो भी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होगा, अरे भाई सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, यानी परमाणु बोलेंगे। और उन्होंने एक बात कही थी, और उन्होंने बात कही थी कि एटम को नहीं बना सकते, नहीं नष्ट कर सकते। लोगों ने हाथ खड़ा किया कि भाई साहब कैसे, तो उन्होंने समझाया कि मार्केट के अंदर एक नियम चलता है, रासायनिक संयोजन का नियम। और रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं 2 टाइप का। कौन कौन सा वाला, केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम होते हैं 2 प्रकार के, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा वाला कौन सा, बहुत बढ़िया, कौन सा वाला भाई, सभी याद करना है, सभी को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा वाला, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात समझ में आ चुकी होगी। बात करेंगे अब, फिर आए थे कौन, जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब तो बिल्कुल एक अजीब ही कहानी पेश करते हैं कि जो भी अपना एटम होता है, वो एटम जो हमारा एटम होगा वो एक धनावेशित गोला होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा, 10 की पावर -10 साइज का एक पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशित गोला होता है। ऐसे ऐसे उन्होंने बातें की थी। हम स्टार्ट करते हैं 3rd एक्सपेरिमेंट, किसका, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। बात को समझना भाई, ये स्वर्णपत्ती प्रयोग यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये क्या चीज होती है, तो समझने की कोशिश करना। रदरफोर्ड साहब आए जल्दी से, अब नंबर आ गया किसका, रदरफोर्ड साहब का। और रदरफोर्ड साहब जैसे ही आए, उन्होंने अपने चेले चपाटों को बोला कि भाई अपना सेटअप लगा दो। तो जल्दी से सारे लोग उन सबको देख रहे हैं, रदरफोर्ड साहब को, और उनके जो चेले चपाटे थे वो क्या करता है, एक सेटअप उन्होंने लगाया। सेटअप किस ढंग से लगाया था उसको समझने की कोशिश करना। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक यहां पर उनके चेलों को बोला, एक यहां पर लगाया गया, एक पर्दा लगाया गया, एक स्क्रीन लगाई गई। बात को समझना भाई, सभी समझना, सभी समझने की कोशिश करना। उन्होंने क्या लगाया था, एक पर्दा लगाया था, ये लो पर्दा लगाया। इस पर्दे को लेपा हुआ था, ध्यान देना, समझना, एकदम आराम आराम से समझना। रदरफोर्ड साहब ने एक पर्दा लगाया, एक स्क्रीन लगाई। ये स्क्रीन ZnS से, ZnS कहने का मतलब क्या हो गया, जिंक सल्फाइड से लेपी हुई थी। यानी उसके ऊपर लेप किया हुआ था, उसके ऊपर कोटिंग की हुई थी, किसकी, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड से लेपी हुई यहां पर क्या ली उन्होंने, स्क्रीन ली। अब स्क्रीन ली और स्क्रीन के अंदर एक रखी यहां पर सोने की पट्टी। किसकी पत्ती रखी, यहां पर सोने की पत्ती रखी।
गोल्ड फॉइल रखी, एकदम सोने की पत्ती रखी, एकदम बिल्कुल ही पतली, एकदम बिल्कुल ही पतली पत्ती रखी, किसकी? सोने की पत्ती रखी। यहां पर बात आती है कि यहां पर सोने की पत्ती ही क्यों ली? यहां पर लोहे की पत्ती तो ले सकते थे। लोहे की पत्ती इसलिए नहीं ली क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और इनको गोल्ड फॉइल से पास कराने से ही एटम की सही स्थिति का, सही साइज के बारे में, सही उसके आकार के बारे में पता चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उनको अधिकतम पतली से पतली, जितनी पतली हो सके, जितनी थीन हो सके, वो सोने की पट्टी लेनी थी, जो कि किसी भी अदर मेटल की, अदर किसी धातु की बनाना संभव नहीं था, क्योंकि सोना होता है अपना सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, जिसकी पट्टी, जिसकी बहुत ही ज्यादा पतली परत बनाना आसान होता है। बात में आ चुकी होगी आपको। तो एक बार वापस समझना, रदरफोर्ड साहब ने क्या लिया? एक स्क्रीन ली। स्क्रीन कहने का मतलब क्या लिया उन्होंने? ये पर्दा लिया भाई। तो ये क्या लिया उन्होंने? पर्दा लिया, स्क्रीन ली। ये उन्होंने स्क्रीन ली और स्क्रीन के अंदर रख दी उन्होंने गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल कहने का मतलब क्या हो गया? ये स्वर्ण पन्नी। स्वर्ण पन्नी कहने का मतलब क्या हो गया? सोने की बिल्कुल एकदम पतली सी, एकदम बहुत बहुत ज्यादा पतली पन्नी को यहां पर उन्होंने रख दिया। चलो ठीक है। अब यहां पर क्या किया उन्होंने? एक मशीन लगाई। उन्होंने एक मशीन लगाई और मशीन को कनेक्ट किया और उस मशीन के अंदर था द्विआयनित हीलियम आयंस, द्विआयनित हीलियम आयन, और जो कि अल्फा कणों की बौछार करते हैं। किसका कणों की? कौन से कणों की बौछार करते हैं? वो अल्फा कणों की बौछार करते हैं। ये अल्फा कण क्या होते हैं भाई? रेडियो एक्टिव अल्फा कण होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय अल्फा कणों की यहां पर बौछार करने वाली यहां पर क्या लगा दिया? स्रोत लगा दिया। अरे भाई, स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पर एक ऐसा मशीन लगी, ऐसा एक यहां पर एलिमेंट लिया। एलिमेंट कौन सा? द्विआयनित हीलियम, यानी He2, द्विआयनित हीलियम परमाणु लिया। यहां पर द्विआयनित हीलियम परमाणु, द्विआयनित हीलियम परमाणु लिया उन्होंने। और हीलियम परमाणु क्या करता है? रेडियो एक्टिव अल्फा कणों की बौछार करने का काम करेगा। बात को समझना, द्विआयनित हीलियम परमाणु लिया जो कि अल्फा कणों को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, अल्फा कणों को बौछार करने का काम करेगा। बात आती है यहां पर, क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड साहब ने कौन से वाले कणों को उपयोग में लिया? तो कौन से कणों को उपयोग में लिया था? बताओ भाई जल्दी से। उन्होंने कौन सा लिया था? अल्फा कण लिया था या बीटा कण लिया था, गामा कण, कौन सा लिया था उन्होंने? तो हां, बहुत बढ़िया। रदरफोर्ड साहब ने कौन से कण काम लिए थे अपने पार्टिकल्स के अंदर, अपने प्रयोग के अंदर? तो बहुत बढ़िया, उन्होंने अल्फा कण लिए थे। और ध्यान देना, समझना, अल्फा कण होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा कणों के ऊपर जो चार्ज होगा भाई साहब वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, अल्फा कणों के ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बात में आगे क्या इस टाइप से क्या कर दिया उन्होंने? सेटअप खड़ा कर दिया। एक बार वापस समझो, सेटअप खड़ा कैसे किया? जैसे ही नंबर आया किसका? रदरफोर्ड साहब का। जैसे ही रदरफोर्ड साहब का नंबर आया, उस रदरफोर्ड साहब के दो चेले चपाटे उसके साथ में थे। उन्होंने जल्दी से क्या किया? यहां से एक स्क्रीन लगाई, बीच में पतली सी एकदम बहुत बहुत ज्यादा थीन गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी को यहां पर रख दिया। और यहां पर क्या कर दिया? एक स्रोत लगा दिया जो अल्फा कणों की बौछार करते हैं। याद रखना, कौन से कण काम लिए थे रदरफोर्ड साहब ने? तो वो कण लिए थे कौन से वाले? अल्फा कण लिए थे। और ध्यान देना, अल्फा कण कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं वो हर किसी को भी भेद के चले जाते हैं। अब बात आती है कि उन्होंने जो स्क्रीन ली थी उसको Zn से क्यों लेपा? उन्होंने Zn से जिंक सल्फाइड से इसलिए यहां पर इसकी कोटिंग की क्योंकि ये ZnS से क्या करेगा? ये फ्लैश उत्पन्न करने का काम करेगा। जैसे ही यहां पर अल्फा कणों की बौछार करेंगे, बमबारी करेंगे, तो यहां पर क्या होगा? जो ZnS जो लेपित जो पर्दा है वो क्या करेगा? फ्लैश उत्पन्न करने का काम करेगा, यानी चमक पैदा करने का काम करेगा। इस टाइप से उन्होंने क्या कर दिया? सेटअप कर दिया। अब देखो बात आई, आगे खड़े थे कौन? रदरफोर्ड साहब। अपने चेलों को बोला कि चलो यहां पर स्टार्ट करो अब। तो उन्होंने चेलों ने स्टार्ट किया और रदरफोर्ड साहब समझा रहे हैं।
जैसे चेलों ने यहां पर क्या कर दिया, अल्फा कणों की बौछार को स्टार्ट कर दिया। जैसे अल्फा कणों की बौछार हुई, सुनना बहुत सारे अल्फा कण दुनिया भर के यहां पर हजारों अल्फा कण निकलने लगे, यहां से हजारों अल्फा कण निकलने लगे। यहां पर ये देखो अल्फा कण निकलने लगे। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां पर निकलने लगे, सीधे ही निकलने लगे। यहां पर देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकलने लगे, सीधे ही निकल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल बनाया और डिस्प्लेस हो गए। एंगल बना के क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। समझना भाई, आराम से समझना। और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जैसे ही गया वापिस आ गया। क्या हुआ भाई, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां अल्फा पार्टिकल के ऊपर बौछार की, अल्फा पार्टिकल की, अल्फा कणों की बौछार की तो यहां पर पाया, सुनना क्या हुआ कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सीधे ही निकल रहे हैं। बात को समझना, क्या बोला भाई कि यहां पर जैसे ही हमने अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की जैसे ही बौछार करते हैं, बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए। कुछ कण यहां पर क्या हुआ, कुछ कण क्या हुआ, एंगल बनाकर निकल गए। लेकिन 20,000 में से एक कण ऐसा जो जैसे गया और एकदम टकरा के आ गया। रदरफोर्ड साहब का यकीन मानो दिमाग खराब। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, सारे वैज्ञानिक खड़े हो गए वहां पर, ऐसे कैसे हो सकता है। रदरफोर्ड साहब को तो पता था सारा। रदरफोर्ड साहब ने बोला कि सुनो सुनो रुक जाओ सभी। और ये कहां गया भाई, कौन, अपना जे थॉमसन कहां गया, तू इधर आ, पहले तो तू साइड के अंदर आ जा, पहले तेरी बारी है ना। एटम के बारे में बताया था ना, एटम ऐसा ऐसा होता है। अभी देख बताता हूं मैं एटम कैसा होता है, मैं बताता हूं, अभी प्रूव करता हूं कि एटम दिखने में कैसा होता है। 20,000 में से बहुत सारे पार्टिकल, एक बार वापस समझना मास्टर की भावना के लिए, बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए, बहुत सारे कण सीधे ही निकल गए। कुछ कण क्या हुआ, यहां से एंगल बना के निकल रहे, कुछ मतलब एंगल बना के निकल रहे, डिस्प्लेस हो रहे हैं। और एक पार्टिकल ऐसा जो क्या होगा, वापिस आ रहा है। देखो मजे की बात यह कि ये साला जो अल्फा पार्टिकल होता है वो बड़ा ताकतवर होता है, बड़ा खतरनाक होता है। वो मतलब ह्यूमन बॉडी को क्रॉस करके चला जाता है, दीवार को क्रॉस करके चला जाता है, बड़ा रेडियो एक्टिव होता है। बात ये आते हैं यहां पर कि सोने की जो पन्नी है उसकी क्या औकात है। अगर वो दीवार को क्रॉस कर सकता है तो सोने की पन्नी की क्या औकात है। यहां पर ऐसा क्या हुआ कि वो वापिस आ गया। यहां पर कोई भूत वगैरह था क्या कि जिससे वो डर के वापिस आ गया। मजे की बात तो यही है कि वो यहां से डर के वापिस क्यों आया। वैज्ञानिकों ने बोला, वैज्ञानिकों मतलब एकदम खड़े हो गए, सभी गदगद होने लगे। अरे जल्दी बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये बताओ हमें। तो एक बार लिखते हैं इनके सेटअप की, फिर बात करेंगे क्या हुआ था इनके अंदर, सेटअप के अंदर। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा लिया तथा उसमें एक सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की भाई, यहां पर बौछार कहने का मतलब क्या की, बमबारी की बात समझ आ गई क्या। अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बमबारी की, तो उन्होंने पाया। समझना, बात करेंगे जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कणों की खास बात करते हैं। अल्फा कण, ये अल्फा कण हीलियम से बने, हीलियम से निकले। और ध्यान देना
ये जो अल्फा कण थे वो अल्फा कण कैसे थे? पॉजिटिव चार्ज थे। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? धन आवेशित थे। कैसे थे वो? धन आवेशित, धन आवेशित थे। बात समझ आ गई क्या? अब बात करेंगे प्रयोग की, बात करेंगे प्रयोग कैसे हुआ। बात की हमने प्रयोग की, बात की प्रयोग के अंदर प्रेक्षण देखेंगे। प्रेक्षण कहने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यहां पर सभी लोग देख रहे हैं। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, सभी लोग देख रहे हैं। रदरफोर्ड साहब देख रहे हैं, उनके चेले चपाटे देख रहे हैं, और जे थॉमसन भी देख रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था यहां पर? जल्दी बताओ। अरे बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल बनाकर निकल गए, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा के वापस चला गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी में बंदूक की गोली को अगर टिश्यू पेपर के सामने, एक अखबार के टुकड़े के सामने अगर मैं इसको छोड़ूंगा, इसको अगर मैं पुश करूंगा, तो क्या वो वापस आएगी? क्या कभी नहीं आ सकती। ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बंदूक की गोली के जितना पावर होता है इस अल्फा पार्टिकल के अंदर, वो वापस कैसे आ गई? एक पतली सी पन्नी, जिसकी औकात क्या होती है? एकदम पतली सी पन्नी, उसके सामने टकरा के वापस कैसे आ गई? क्यों आई? उसके निष्कर्ष को समझेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम प्रेक्षण की। बात करेंगे भाई साहब, सही लिखो। बात करेंगे हम किसकी? प्रेक्षण की बात करेंगे। प्रेक्षण कहने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास में कितने? टोटल 3 ऑब्जर्वेशन थे। अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे ही निकल जाते हैं, सीधे ही निकल जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही क्या? अधिकांश, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो तो सीधे ही निकल गए, और कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विचलित हो गए। मतलब क्या हुआ भाई? कुछ एंगल बनाकर क्या हो गए? वो निकल गए। कुछ एंगल बनाकर वो निकल गए। थर्ड प्रेक्षण बताओ, थर्ड ऑब्जर्वेशन बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। अरे एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसे ही गया उसी दिशा के अंदर क्या हो गया? वापस लौट गया। यानी 20,000 में से एक अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः टकरा कर, सही लिखा क्या? गलत लिखा। टकरा कर है ना? टकरा कर, टक्कर होते हैं ना, टक्कर, कोलिजन। टकरा कर पुनः अल्फा कण टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट गया। एक ही कण था ना, लौट गए। बात समझ में आ गई क्या? एकदम बहुत बहुत आसान बच्चों वाली बातें। पहला पॉइंट क्या था भाई बाबू? समझना। अधिकांश अल्फा कण तो क्या हो गए? जैसे ही गए वैसे एकदम सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जैसे ही गए कुछ एंगल बना के निकल पड़े। हाँ बहुत बढ़िया। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसे ही गया वापस आ गया। ऐसा लगा कि टिश्यू पेपर में एक तोफ का गोला दागने पर वो वापस आ सकता है क्या? सारे वैज्ञानिक खड़े हो गए वहां से और एकदम हक्के बक्के रह गए। ये कैसा हो सकता है? ये कैसा संभव हो गया? अल्फा, अरे वैज्ञानिक है तो सीधी सी बात है, उनकी थोड़ी बुद्धि तो चलती होगी। उनको पता है कि अल्फा पार्टिकल तो बड़े तगड़े होते हैं, वो वापस कैसे आ गए? अगर उसकी जगह पर अगर हम खड़े होते तो भी हमें क्या मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? ठीक है। अब देखो बात आती है कि अल्फा कण तो सर दिखाई नहीं देते। अरे भाई दिखाई नहीं देंगे तो ये जो स्क्रीन रखी है ना हमने अल्फा पार्टिकल को देखने के लिए, तो हमने क्या रखी है? वहां पर स्क्रीन रखी है। हाँ बहुत बढ़िया। स्क्रीन को हमने किससे लेपा था?
जिंक सल्फाइड से। किससे लेपा था हमने? जिंक सल्फाइड से लेप दिया था। चलो सर बात अभी समझ में आ गई, अब ये बताओ उससे क्या हुआ, मतलब उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या कहना चाहता है रदरफोर्ड साहब और उसके जो चेले चपाटे। बात करेंगे उसके रिजल्ट की, बात करेंगे। रिजल्ट कहने का मतलब क्या हो गया शुद्ध हिंदी के अंदर? निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे। अब देखो रिजल्ट को समझो भाई, रिजल्ट को समझो। रिजल्ट क्या था? कहना ये चाह रहा था वो कि देखो जो भी अपना परमाणु होता है, उसने साफ साफ बताया कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे ही निकले हैं, बहुत सारे पार्टिकल सीधे ही निकले हैं। मैं यहां पर इसको 3D में नहीं बना पा रहा हूं, ये आपको डायग्राम है वो ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे देखना है। यहां पर बना हुआ है एक पूरा एटम। उसने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे ही निकल जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है, ये देखो ये वाला भाग है वो क्या है? खाली है, खोखला है। अधिकांश भाग खाली होता है, जिसके कारण क्या हो गया? वहां पर कोई अवरोध ही नहीं हुआ, और अवरोध नहीं हुआ तो क्या हो गया? वो सीधे ही निकल गए। क्या बोला? एक बार वापिस समझो कि जो भी परमाणु होता है वो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। मतलब देखो भाई, मतलब देखो कि जैसे अल्फा कणों की बौछार की अधिकांश भाग खाली होने के कारण, अधिकांश भाग खाली होने के कारण क्या हो गया? वो सीधे ही निकल गए, सीधे ही निकल गए। इसमें से कुछ कण है, इसमें से जो कुछ कण है वो कुछ एंगल बनाकर क्या हो रहे हैं? यहां से विचलित हो रहे हैं। कुछ एंगल बनाकर क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। लेकिन एक कण, 20,000 में से एक कण ऐसा था जो ज्यों गया व्यों ही वापिस क्या आ गया? टकरा के आ गया, टकरा के वापिस आ गया भाई। मतलब क्या हुआ? कहीं न कहीं, सुनो भाई, कहीं न कहीं यहां पर कुछ एक लोचा था। बात समझो, कहीं न कहीं यहां पर कुछ एक लोचा था जिसके कारण ये अल्फा पार्टिकल इससे डर रहे हैं। अरे बात समझो भाई, मजा आ गया। यहां पर क्या हुआ? कुछ न कुछ यहां पर लोचा था जिसके कारण क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल, देखो यहां पर कुछ लोचा नहीं था तो यहां बाकी वाले जगह पर लोचा नहीं था तो क्या था? अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही चले गए। लेकिन यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ थी जिसके कारण क्या हो गया? जैसे उसके पास में आते हैं वो डर के भाग जाते हैं, जैसे उसके पास में आए वो डर के भागे। लेकिन एक कण बरोबर इसके बीच में आया, वो वापिस चला गया। यानी कहीं न कहीं यहां पर क्या है? कुछ न कुछ लोचा है। वो लोचा क्या हो सकता है? हम जानते हैं, अरे सुनो भाई सुनो, हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव धन आवेशित एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। धन आवेशित क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं। दो विपरीत अगर हैं, दो अगर विपरीत आयन है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भाई? आकर्षित करेंगे, यानी आकर्षण करेंगे। अब देखो बात को समझो, दो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, क्या दो लड़के आपस में आकर्षण करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्या दो लड़कों की आपस में शादी होती है? क्या नहीं होती? सीधी सी बात है, दो लड़के एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो विपरीत हैं, दो विपरीत हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा। बताओ यहां पर इसे, ये अल्फा पार्टिकल इसे दूर भाग रहा है, इसे भी दूर भाग रहा है। बात को समझना, थोड़ी सी ध्यान देना, थोड़ी सी दिमाग को संतुलन बनाए रखना, थोड़ा सा बस, है ना, नसों को खोल के बैठना। अल्फा पार्टिकल्स को ये नफरत कर रहा है। ऐसा कुछ यहां पर कोई भूत वगैरह होगा, कोई लोचा होगा जिसके कारण क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल इससे दूर भाग रहा है। दूर कब भागेगा? दूर कब भागेगा कि अल्फा पार्टिकल तो हमें पता है कि सर अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं, इसमें कोई लोचे वाली बात नहीं है। अल्फा पार्टिकल तो धन आवेशित, तो कहीं न कहीं यहां पर भी कुछ न कुछ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर भी कुछ न कुछ क्या होगा? कुछ धन आवेशित चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये दूर भाग रहा है, डर रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? एक दूसरे को रिपल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने का काम करता है।
और ध्यान देना पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो देखिए भाई, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आकर्षित करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, कहीं ना कहीं यहां पर प्रतिकर्षण लग रहा है, तो बहुत बढ़िया। अल्फा पार्टिकल यहां पर क्या हो गया, अपना पॉजिटिव, हम कह सकते हैं एक निचोड़ आया कि परमाणु के अंदर, ये परमाणु के अंदर उसका परमाणु का अधिकांश भाग तो कैसा हो गया, खोखला हो गया। अधिकांश भाग कैसा हो गया, खोखला हो गया, खाली हो गया एकदम। लेकिन उसके केंद्र के अंदर एकदम सूक्ष्म कण, एकदम सूक्ष्म आवेश होता है। बताओ कौन सा वाला, पॉजिटिव आवेश होता है। तो आज के बाद में मेरा एटम दिखने में कैसा, ये खत्म बात। तो आज के बाद में कोई बोले कि आपका परमाणु कैसा, तो परमाणु हो गया ये। बात समझ में आ गई क्या, अरे बात समझ में आ गई क्या। चलो मैं निष्कर्ष की बात करता हूं, यहां पर निष्कर्ष की बात करता हूं। तो निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष कहने का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 की बात करेंगे, क्या हुआ, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग भाई क्या होता है, खाली होता है, खोखला होता है। परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म कहने का मतलब क्या हो गया, फुटबॉल के मैदान के अंदर पड़ी हुई फुटबॉल, पूरा फुटबॉल का मैदान है, उसके अंदर एक फुटबॉल पड़ी है, यहां पर एक फुटबॉल पड़ी है, बस इतने ही होता है। एकदम स्मॉलेस्ट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म धन आवेश पाया जाता है, जिसे नाभिक कहा। बहुत बहुत बढ़िया, अरे बहुत बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि ये क्या हो गया भाई, अपना एटम हो गया, परमाणु हो गया। उस परमाणु के बीच में एक छोटा सा एक आवेश, बताओ कौन सा वाला, ये हो गया मेरा धनावेश, ये धनावेश। और इसका नाम क्या दिया, नाभिक नाम दिया। इसका क्या नाम दिया गया, इसका नाभिक नाम दिया गया। तो बताओ परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, मेरे परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, मेरे परमाणु में एटम की खोज किसने की। बहुत बहुत बढ़िया सर, परमाणु में नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज की है सर किसने, मेरे रदरफोर्ड ने। किसने कर दी, मेरे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। तो आज के बाद में राजा बेटा ध्यान देना यहां पर, कि जो भी बात करता हूं अगर कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो बात को समझना, परमाणु के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहां पर होते हैं, बात करेंगे यहां पर। ये क्या हो गया भाई, अपना परमाणु। देखो अभी परमाणु ऐसा दिख रहा है, थॉमसन के टाइम तो एकदम तरबूजे के जैसा दिख रहा था, अभी हमें ऐसा दिख रहा है। उन्होंने क्या बोला कि बीच के अंदर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसको क्या बोला गया, नाभिक बोला गया। अरे बाबू समझ लो थोड़ा, क्या बोला गया, इसको नाभिक बोला गया। ये हो गया भाई, नाभिक हो गया। उसने बोला कि नाभिक के अंदर होते हैं अपने प्रोटॉन और कौन, न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन और कौन है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को लिखता हूं मैं P से, न्यूट्रॉन को लिखता हूं मैं N से। अरे समझ में आ रही क्या बात, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन क्या हो गया अपना N, खत्म बात। होते कहां पर है, बीच में। बीच कहने का मतलब क्या हो गया, अरे गोवा वाला बीच नहीं, बीच में।
कहने का मतलब क्या हो गया, सेंटर के अंदर, और सेंटर के अंदर उसको नाम क्या दिया, नाभिक। बताओ किसने खोजा, मेरे रदरफोर्ड ने। किसने खोजा भाई, अपने रदरफोर्ड ने खोजा। बहुत बढ़िया। अब देखो बात करते हैं, लोगों ने बोला भाई साहब प्रोटॉन की बात होगी, न्यूट्रॉन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, है ना। इलेक्ट्रॉन कहां पर, वैज्ञानिक खड़े थे पास में, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहां पर होते ये बताओ। ये बात सुनकर थोड़ा रदरफोर्ड को अच्छा नहीं लगा कि हाँ यार न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो देखा ही नहीं। दिमाग लगाया कि सूर्य के चारों ओर, अरे यार सुन लो यार, सुन लो, समझ लो, चीज को समझ लो, मजा आ जाएगा। कि भाई सूर्य है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर कौन गति करते रहते हैं, ग्रह गति करते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर सौर मंडल के अंदर ग्रह गति करते रहते हैं। ग्रह यानी बात की उसने इलेक्ट्रॉन की बात की, समझो भाई। उसने बोला कि सूर्य के चारों ओर अगर ग्रह गति करते रहते हैं, उसी टाइप से तो इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। सुनो वापस, सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, उसी प्रकार तो इस परमाणु के चारों ओर भी तो गति करते होंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर में गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अरे ये बात बोलते ही सारी मेहनत बेकार, सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों होगी भाई सारी मेहनत बेकार, इसलिए हो गई, अरे सुनो सुनो, इतनी जल्दी नहीं बताया जाएगा आपको। एक बार वापस बात कि नाभिक की खोज, नाभिक की खोज बता दो भाई। नाभिक की खोज किसने की, मेरे रदरफोर्ड ने। किसने की भाई, अपने रदरफोर्ड ने। ये एटम, ये मेरा नाभिक, ये हो गया मेरा नाभिक। नाभिक के अंदर कौन, दो चीजें, कौन हो गया भाई अपना, प्रोटॉन हो गया, और कौन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। बात की कि इलेक्ट्रॉन कहां पर, कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक तिगड़म बिठाया कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी प्रकार क्या होता है यहां पर, वो गति करते रहते हैं। लोगों ने उसकी बात को पकड़ लिया, और सबसे बड़ी दिक्कत होगी, सबसे बड़ा लोचा हो गया यहां पर इस बात के अंदर। वहां पर एक बैठा था एक ऐसा खतरनाक साइंटिस्ट, उन्हें बोला कि मैक्सवेल नाम सुना है रदरफोर्ड साहब, आपने मैक्सवेल का नाम सुना है। रदरफोर्ड साहब ने बोला कि यार ये क्या हो गया, नया कोई टांग अड़ाएगा बीच में। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड साहब आप फंस गए हो। मैक्सवेल साहब का आपने नाम सुना होगा शायद, मैक्सवेल। और मैक्सवेल की एक थ्योरी है, मैक्सवेल का एक सिद्धांत है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण अगर वो घूमता है, अगर वो किसी के चारों ओर, किसी भी पॉजिटिव के चारों अगर वो चक्कर लगाता है, अगर वो रिवॉल्व करता है, सुनो, तो क्या करेगा, अगर वो सीधी सी बात, अगर वो घूमेगा अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। अरे ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, घूमेंगे। अगर घूमेंगे या चलेंगे फिरेंगे तो क्या होगी, हमारी ऊर्जा लेस होगी। धीरे 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 हम एकदम मरते 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 क्या होगा, फाइनली क्या हो जाएंगे, ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी। बात समझ आ गई क्या। उन्होंने बोला कि मैक्सवेल साहब की एक थ्योरी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर कोई घूमता है तो वो निरंतर क्या करता है, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा, जिससे क्या होगा, वो धीरे 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 थकता हुआ नाभिक के अंदर गिर गया। अरे इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस मिलेंगे, लोचा हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म बात, कमी हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में सही पोजीशन नहीं बताई। मैक्सवेल का सिद्धांत यहां पर काम कर गया। और क्या है मैक्सवेल का सिद्धांत, यदि कोई आवेशित कण चक्कर लगाता है
हैं तो वह निरंतर अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित एक समय ऐसा होता है जिसे वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा खर्च कर लेता है। अतः अंततः वह नाभिक में गिर जाता है। बात में आगे क्या भाई, मैक्सवेल की थ्योरी ने यहां पर आके क्या कर दिया, काम को थोड़ा बिगाड़ दिया। मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है, अगर वो घूमता है तो क्या करेगा, वो अपनी निरंतर ऊर्जा को क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उसी पूरी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। फाइनली क्या होगा, वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और नाभिक के अंदर गिर गया तो नाभिक को तो कैसा होता है, आपने देखा पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो बात आती है कि रदरफोर्ड साहब की कमियां। रदरफोर्ड की कमी, रदरफोर्ड साहब की भाई कमी की बात करेंगे। अब रदरफोर्ड साहब की कमी क्या होगी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की जानकारी नहीं दी। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की जानकारी नहीं दी। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार वापस चीजों को रिकॉल करते हैं। बात समझना भाई, सबसे पहले बात की हमने कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने ली एक यहां पर सोने की पट्टी ली और सोने की पन्नी को यहां पर जिंक सल्फाइड से लेपित कर दिया। सोने की पट्टी को यहां पर जिंक सल्फाइड से लेपित कर दिया और लेपित करने के बाद में यहां पर क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल रखी, सोने की पट्टी रखी और सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। ध्यान देना, जो अल्फा कण होते हैं वो मेरे कैसे होते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं भाई, रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और आयन के अंदर कैसे होते हैं, वो धन आवेशित होते हैं। जैसे उसके ऊपर बौछार की, जैसे उसके ऊपर बौछार की, यहां पर हमें तीन प्रेक्षण देखने को मिले। वो प्रेक्षण क्या थे कि भाई बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए, बहुत सारे अल्फा कण सीधे ही निकल गए। अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे ही निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण कुछ कोण बनाकर क्या हो जाते हैं, वो विक्षेपित हो जाते हैं। 2000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण वो बिना मुड़े सीधा ही निकल गए, बिना मुड़े वापिस लौट आ गया, उसी दिशा में लौट आया। ऐसा कैसे हो गया, तो पता क्या, यहां पर इसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या आया भाई, तो रिजल्ट ये आया कि रिजल्ट ये था कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। परमाणु के केंद्रक में अति सूक्ष्म धनावेशित पाया जाता है, जिसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। बहुत बढ़िया। नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई, तो न्यूक्लियस की खोज की गई किसके द्वारा, हाँ बहुत बढ़िया, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। लेकिन कमी उसकी ये थी, उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। किसकी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी नहीं दी। उसके बाद में कौन आते हैं भाई, उसके बाद में आते हैं कौन, नील्स बोहर। कौन आते हैं भाई, नील्स बोहर साहब आते हैं, जिसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।